हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो और अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चा ओवर टायर्ड हो गया है, जिस वजह से बच्चा बहुत रो रहा है, क्रैंकी हो गया है, बहुत परेशान हो रहा है। तो बच्चा ओवर टायर्ड क्यों होता है और एक ओवर टायर्ड बच्चे को आप शांत कराने के लिए, सुलाने के लिए क्या कर सकते हो, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बच्चे का ओवर टायर्ड हो जाना आम बात है, बट एक ओवर टायर्ड बच्चे को आप कैसे संभालोगे, कैसे उसको शांत करोगे, कैसे सुलाओगे, वो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने बच्चे को शांत करा के सुला सको। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूजुअली बच्चा जब फिजिकली बहुत ज़्यादा थक जाता है उसे हम ओवर टायर्ड होना बोलते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ का सिर्फ दो ही काम होता है, एक तो फीड करना और दूसरा सोना, और ये ज़रूरी भी है। बच्चे का नींद कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी एज में हो। हर एक एज में जितना नींद बच्चे को चाहिए होता है उतना नींद ज़रूर देना चाहिए बच्चों को। न्यूबॉर्न बेबीज़ दिन में 16 से 18 घंटे तक सोते हैं, और अगर बच्चे का नींद कंप्लीट नहीं होता है या बच्चे का एक नैप स्किप हो जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है, जिसे हम यूजुअली ओवर टायर्ड होना बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है कि बच्चे का नैप स्किप हो गया है और बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है। बच्चे का एक्टिविटी मतलब बच्चा अपना हाथ पैर चलाता है, आप शायद उसको कुछ बोल रहे हो, वो रिस्पॉन्स कर रहा है अपने लैंग्वेज में, इधर उधर देखता रहता है, यही उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और उसका नींद कंप्लीट नहीं होता है या एक नैप स्किप हो जाता है तो बच्चा फिजिकली बहुत ज़्यादा थक जाता है, जिसे हम यूजुअली ओवर टायर्ड होना बोलते हैं। और इस सिचुएशन में आपको बच्चे को शांत करा के सुलाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब ओवर टायर्ड हो जाता है तो वो सो नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा फंसी हो जाता है, क्रैंकी हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको नींद तो आ रही है बट वो सो नहीं पाता है। तो एक ओवर टायर्ड बच्चे को शांत करा के सुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा सो जाएगा तो उसको रेस्ट मिल जाएगा और वो जो फसीनेस है वो अपने आप चला जाएगा। तो इसीलिए उसको शांत करा के सुलाना बहुत ज़रूरी है। तो एक ओवर टायर्ड बच्चे को आप कैसे शांत करा सकते हो और सुला सकते हो, चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ओवर टायर्ड बच्चे को शांत कराने के लिए आप एक कामिंग मसाज दे सकते हो। मसाज जो है वो बच्चे को शांत कराता है, बच्चे की बॉडी को रिलैक्स करता है, बॉडी का जो थकावट है वो दूर कर देता है और बच्चे को शांत भी करता है। तो मसाज आप दे सकते हो। एक कामिंग सा मसाज मदर को देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मदर का जब टच मिलता है बच्चे को तो बच्चा अपने आप ही शांत हो जाता है। तो मदर का टच भी मिलेगा मसाज करने से, और मसाज करने से बच्चे का जो बॉडी है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है मसाज देने से। तो बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाता है और बच्चे को नींद भी आ जाती है अच्छी खासी। तो मदर को एक अच्छा सा कामिंग मसाज देना चाहिए आपके बच्चे को। अगर आपका बच्चा ओवर टायर्ड हो गया है तो देखना आपके बच्चे को अच्छे से नींद भी आ जाएगी, क्योंकि उसकी जो थकावट है वो दूर हो रहा है, तो उसको अच्छी नींद भी आ जाएगी और ऊपर से आपका टच मिलेगा तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो एक ओवर टायर्ड बच्चे को शांत कराने के लिए पहले आप बच्चे को मसाज कर सकते हो। हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए, देखना आपका बच्चा बिल्कुल शांत हो जाएगा, उसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और वो सो भी जाएगा। सेकेंडली, आप जब बच्चे को मसाज कर रहे हो तब साथ ही में आप कोई एक म्यूज़िक गुनगुना सकते हो। म्यूज़िक थेरेपी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। म्यूज़िक जो है वो बच्चे को शांत करता है और हर एक बच्चे को लगभग म्यूज़िक पसंद भी आता है। देखना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो म्यूज़िक सुने बिना उनको नींद भी नहीं आती है। तो जब आप अपने बच्चे को मसाज कर रहे हो तो कोई एक म्यूज़िक आप गुनगुना सकते हो, जिससे कि बच्चे की बॉडी जो है वो और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। एक तो उसको मसाज मिल रहा है, ऊपर से आप गुनगुना रहे हो तो उसको अच्छी सी नींद भी आ जाएगी। तो आप कोई एक म्यूज़िक गुनगुना सकते हो जब आप अपने बच्चे को मसाज दे रहे हो, ताकि आपका बच्चा बिल्कुल शांत हो जाए और अच्छे से सो भी जाए। और जब बच्चा सो गया है तब जिस रूम में आप अपने बच्चे को सुला रहे हो उसका जो वेदर है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, वरना बच्चे का नींद टूट जाएगा और वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा और ज़्यादा फंसी हो जाएगा। तो रूम का टेम्परेचर जो है वो सही होना चाहिए, मतलब अगर विंटर है तो रूम गर्म होना चाहिए, अगर समर है तो रूम थोड़ा बहुत ठंडा होना चाहिए, ताकि बच्चा आराम से सो पाए।
और बच्चे का जो बेड है वो भी अच्छे से सेट होना चाहिए। एक आरामदायक नींद बच्चे को चाहिए होता है। यूजुअली जब हम भी थक जाते हैं तो हमें भी एक आरामदायक नींद चाहिए होता है, और हमारा बेड अगर अच्छा सा हो, सॉफ्ट हो, रूम का जो वेदर है वो बिल्कुल आरामदायक हो, तो हमें भी अच्छी नींद आती है। तो ठीक वैसे ही बच्चा थक गया है, नींद आ चुका है उसको, अभी उसको सोना है, तो उसका रूम का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बेड सही होना चाहिए, ताकि वो आराम से सो जाए, उसे कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। रूम का जो लाइट है वो बिल्कुल डिम कर दीजिए, जो बेड है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बाहर से कोई नॉइज़ वगैरह नहीं आना चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा रूम का जो टेम्परेचर है वो वेदर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो अच्छे से सो जाएगा और उसकी सारी जो थकावट है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और एक ओवर टायर्ड बच्चे को आप चाहे कितना भी कोशिश करो सुलाने की, अगर उसको भूख लगी होगी तो वो बिल्कुल भी नहीं सोएगा, क्योंकि उसको भूख लगी है। एक भूखा बच्चा कभी भी नहीं सोता, उसको नींद आएगी ही नहीं, वो और ज़्यादा फंसी और ज़्यादा क्रैंकी हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे बच्चे का एक नैप स्किप हो गया है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया है, वो टायर्ड हो गया है, तो उसको सुलाना ज़रूरी है, एक बार अगर वो सो जाए तो बस उसका जो सारी थकावट है वो दूर हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। शायद आपका बच्चा भूखा है, अगर वो भूखा होगा, चाहे वो कितना भी थका हुआ हो, वो नहीं सोएगा। तो पहले उसको फीड कराओ, उसका एक बार पेट भर जाए, उसके बाद उसको शांत करने की और सुलाने की कोशिश करो, वो अपने आप सो जाएगा और शांत भी हो जाएगा। बट अगर वो भूखा होगा तो चाहे आप कितना भी उसको सुलाने की कोशिश करो, या कितना भी बच्चा टायर्ड हो गया है, उसको नींद नहीं आएगी। तो चाहे आपका बच्चा कितना भी टायर्ड हो गया है, उसको पहले फीड कराइए, उसका पेट भरा हुआ होना चाहिए, उसके बाद आप उसको शांत कराने की और सुलाने की कोशिश करो, वो ज़रूर सोएगा और शांत भी हो जाएगा। और हाँ, आपको ज़रूर बच्चे की स्लीपिंग जो शेड्यूल है उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा कब सोता है, कब उठता है, कब उसका सोने का टाइम है, ये देखना बहुत ज़रूरी भी है। वैसे तो न्यूबॉर्न बेबीज़ का सोने का या उठने का कोई टाइम नहीं होता है, बट फिर भी एज मदर हमें समझ में आ जाता है कि अभी उसका सोने का टाइम है या अभी वो उठने वाला है और फीड मांगेगा, तो इसके ऊपर आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। बच्चे को आपको ओवर टायर्ड होने ही नहीं देना है, आप बच्चे को पहले ही फीड कराइए और सुला दीजिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि बच्चा शायद थक गया है, वो अलग बात है, बट आप अगर उसकी स्लीपिंग शेड्यूल पर नज़र रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा अभी सोएगा, उसका सोने का टाइम है, अभी वो उठेगा, उसका खाने का टाइम है। तो एक बार उसकी जो स्लीपिंग पैटर्न है इसके ऊपर आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी ही क्यों ना हो, तो बच्चा ओवर टायर्ड नहीं होगा, उसका कोई भी जो नैप है वो स्किप नहीं होगा। और ना ज़रूर आपको आपके बच्चे के लिए एक रूटीन सेट करना चाहिए। हाँ, न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये संभव नहीं है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का कोई रूटीन नहीं होता है, बट जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे कि 3 मंथ या 4 मंथ हो जाए, उसके बाद आप अपने बच्चे को धीरे धीरे एक रूटीन में ढालना स्टार्ट कीजिए। इससे आपके लिए भी आसानी होगी और बच्चे के लिए भी आसानी हो जाएगा। आपके बच्चे को और आपको दोनों को पता रहेगा कि कब उसका सोने का टाइम है, या कब उसका खेलने का टाइम है, कब खाने का टाइम है। एक रूटीन बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लाइफ में, जो ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी वो थक जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चे का नींद कंप्लीट नहीं होगा तो बच्चा थक जाएगा। हर एक एज में बच्चे को जितना सोना चाहिए, एज वाइज जितना नींद बच्चे को चाहिए होता है, उतना नींद अगर बच्चे को नहीं मिलेगी तो बच्चा टायर्ड हो जाएगा। तो आपका बच्चा थक ना जाए या टायर्ड ना हो जाए, उसके लिए आपको ज़रूर एक रूटीन सेट कर देना चाहिए आपके बच्चे के लिए, ताकि आपके बच्चे को और आपको दोनों को पता रहे कि कब उसको सोना चाहिए, कब खेलना चाहिए, कब खाना चाहिए। इससे उसका नींद भी कंप्लीट होगा और पूरा दिन वो बिजी भी रहेगा। तो इसीलिए आपको बच्चे के लिए एक रूटीन ज़रूर सेट करना चाहिए, ताकि आपका बच्चा थक ना जाए, ओवर टायर्ड ना हो जाए। इसके अलावा 2 बातें और इम्पॉर्टेंट है। पहले तो अगर आपका बच्चा ओवर टायर्ड हो गया है तो उसको थोड़ा सा टाइम देना होगा सेटल होने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मसाज दे रहे हो, गाना गुनगुना रहे हो तो आपका बच्चा तुरंत ही सो जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चा थक गया है तो उसको थोड़ा सा टाइम तो देना ही होगा सेटल होने के लिए, ताकि वो शांत हो जाए और सो जाए। दूसरी बात यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा।
एज न्यू मॉम पेशेंस तो हमें चाहिए ही होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम अपना पेशेंस खो देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी थके हुए होते हैं, ऊपर से बच्चा बहुत तंग कर रहा है, रो रहा है, सो नहीं रहा है, तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपना पेशेंस खो देते हैं। बट हमें पेशेंस रखना होगा, हमें पेशेंस के साथ हमारे बच्चे को संभालना होगा, शांत कराने की कोशिश करनी होगी और सुलाने की कोशिश करनी होगी। एक बार अगर आपका बच्चा सो जाएगा तो उसकी सारी थकावट मिट जाएगी और जब वो नींद से उठेगा तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो ओवर टायर्ड अगर आपका बच्चा हो गया है तो ज़रूर आपको पेशेंस के साथ बच्चे को संभालना होगा, तो आपका बच्चा ज़रूर शांत हो जाएगा और सो भी जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।